ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो हमने देखा कि पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि किस प्रकार आत्मा में रमण करने वाला, आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाला, आत्मा में ही तृप्त रहने वाला व्यक्ति, उसके लिए कर्तव्य कर्म नहीं होते। और हमें ये भी समझना चाहिए कि इस बात का महत्व क्या है कि आत्मा में रमण करना, आत्मा में संतुष्ट रहना, इससे क्या लाभ क्या है, क्यों, इस बारे में हमें सोचना भी चाहिए। और इसी श्रृंखला में भगवान आगे कहते हैं, न एव तस्य कृतेन अर्था न अकृतेन इह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यापश्रया। तो भगवान कहते हैं, इस पुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से कोई प्रयोजन रहता है, और संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। अगर इस प्रकार की वाणी या ऐसी बात कोई सामान्य व्यक्ति सुनता है और जो कि बहुत अधिक, जैसे कहते हैं ना हम लोग, कर्मठ होता है, जो बहुत कुछ कर डालने की इच्छा रखने वाले लोग होते हैं, तो जब उनके सामने ऐसी बात कही जाती है कि उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से कोई प्रयोजन रहता है, तो वो एकदम से परेशान हो जाते हैं, एकदम से उद्वेलित हो जाते हैं। वो कहते हैं, ऐसी जिंदगी किस काम का, ऐसा जीवन किस काम का जिसमें कुछ करने से भी मतलब नहीं, नहीं करने से भी मतलब नहीं, ये तो बिल्कुल बेकार जीवन हो गया। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम समाज में, हमारे जो आसपास का समाज है, उसमें हम सतत बचपन से लेके बढ़ती आयु तक, 50 60 70 साल की उम्र तक भी कुछ ना कुछ पाने की चेष्टा करते रहते हैं, और उस पाने के लिए हमें कुछ कर्तव्य कर्म करना बहुत आवश्यक है। भाई, अगर कुछ करेंगे तभी तो कुछ मिलेगा, कुछ इनपुट डालेंगे तभी तो आउटपुट मिलेगा। तो इस भावना से जीवन जीते हुए व्यक्ति को ये बात समझने में, इस बात की का आरंभ ही समझने में बड़ा कष्ट होता है कि ऐसा काम करने का क्या लाभ जिसमें कोई प्रयोजन ही नहीं है, क्योंकि वो अपनी पूरा जीवन प्रयोजन के लिए व्यतीत कर रहे हैं। तो उनको ये समझने में थोड़ी देर लगती है, लेकिन समझदार लोगों को ये बात समझ में आ जाती है। क्या भगवान कह रहे हैं, देखिए, कर्मों के करने न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता, और संपूर्ण प्राणियों में इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रयोजन, जो एम्ड लाइफ होती, गोल ओरिएंटेड लाइफ होती है, जिसमें हम कहते हैं ना, क्या आपके जीवन में गोल है, क्या एम है, क्या बनना चाहते हो, क्या कर लेना चाहते हो, ये जो करना, बनना, कर लेना चाहना, ये सब क्या होते हैं, ये हमारे बंधनों का कारण होते हैं। ये बात सही है कि एक बालक को, एक छोटी बालिका को, जिसको भी जीवन का बहुत कुछ सीखना है, उसके लिए बनना, चाहना, कर लेना, कोई सफलता प्राप्त करना नितांत आवश्यक है, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। ये जो बात कही जा रही है वो कम आयु के व्यक्ति के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर उसके जीवन में अगर ये बात पूरी समझ में आ जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सामान्यतः ये बात लोगों को समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम हमेशा किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, किसी फल की प्राप्ति के लिए तत्पर रहते हैं, और ये बात समझना कुछ आसान होता है, कुछ हद तक आसान होता है, उतना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक आसान होता है। जैसे ये उन लोगों से अच्छा है जो कुछ नहीं करना चाहते, जो आलसी में पड़े रहते हैं, जीवन में कोई सफलता नहीं मिल रही, ऐसे लोगों से तो करना बहुत अच्छा है। लेकिन करने में, अब यहां बात गीता बार बार हमें क्या बताती है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान। क्या उसका अर्थ हुआ?
तो भगवान बार बार कह रहे हैं कर्म करने के प्रयोजन, कर्म ना करने के प्रयोजन जो हैं वो बंधन बनाते हैं। और हमें कर्म हम पूरी निष्ठा से, पूरी स्वामी भक्ति से, पूरे ध्यान से तभी कर सकते हैं जब हमें उसके फलों के बारे में बहुत अधिक चिंता नहीं हो रही हो। तो एक तो उसका व्यवहारिक पक्ष हुआ, दूसरा जो आध्यात्मिक पक्ष है वो यहाँ पर ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि, क्योंकि देखिए ये बात कही जा रही है अर्जुन के लिए, हम लोग तो उनकी कही बातों को सुन रहे हैं, उनके वार्तालाप को सुन रहे हैं। अर्जुन के लिए क्या कही जा रही है? अर्जुन को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अर्जुन को अपने परिजनों से युद्ध करना है और उन्हें मारना है, उनको कष्ट पहुंचाना है। अधिक अगर गड़बड़ कर, मतलब उनकी लक्ष्य, अर्जुन का लक्ष्य ये नहीं है कि युद्ध में जाएंगे और किसी को मारेंगे, नहीं। तो अर्जुन को अपराध बोध नहीं हो, या उनको बात को ठीक से समझ में आ जाए कि करने वाला कौन है और न करने वाला कौन है, तो अर्जुन को अपना कार्य ठीक से करना संभव होगा और सरल होगा। और अर्जुन के मार्ग से, अर्जुन के नाम पर ये सारी शिक्षा हमें दी जा रही है। हमें बताया जा रहा है कि किस प्रकार कार्य को, कामों को करना चाहिए। ध्यान रखें, ये कर्मयोग वाला अध्याय है। हमें ठीक से समझना है कि कर्मयोग होता क्या है, कैसे कर्मों को किस प्रकार साधना चाहिए। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।